हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। एक ही सवाल पूछूंगा आपसे, क्या आप अपनी लाइफ बिना मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप्स, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एसी, कार, इन सब के बिना इमेजिन भी कर सकते हो? आई एम श्योर द आंसर वुड बी नो। और यही सब चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हो, इन सब में सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं। एंड नॉट ओनली सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे यूज़ नहीं होते हैं, अगर आप नेशनल लेवल पे देखोगे तो मिसाइल्स में, मॉडर्न वेपन्स में, एआई में भी आपके सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं। और इसलिए पूरा देश, पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर के पीछे भाग रही है। और सेमीकंडक्टर आज की तारीख में वन ऑफ द मेजर थीम्स हैं जो ट्रैक्शन बिल्ड कर रहे हैं ओवर द ग्लोब। सो बहुत सारी कंट्रीज सेमीकंडक्टर के बिजनेस में अटैच्ड है, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स में या कोई ना कोई प्रोसेस के अंदर, जो एंटायर वैल्यू चेन से बेनिफिट कर रही है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहली बात हमको ये देखना है कि अगर पूरे वर्ल्ड में दो अलग अलग जियोपॉलिटिकल में अगर आप डिवाइड कर लो तो यूरोप यूएसए एक साइड में है और आपका रशिया चाइना अलग साइड में है, राइट। चाइना जो कि आपका सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और नेट लेवल पे अगर आप देखो ग्लोबल एक्सपोर्टर चाइना है, फिर भी चाइना ने 470 अप्रॉक्सीमेटली बिलियन का इंपोर्ट किया है सेमीकंडक्टर के जो चिप्स होते हैं। और ये ओवर द ईयर्स अगर आप देखोगे बढ़ते गया है चाइना का, क्योंकि यूएस जो है वो उनका अपर हैंड है टेक्नोलॉजी में। एंड नाउ चाइना वांट्स टू मार्क अप दैट, राइट। तो इसके लिए चाइना जो है सेमीकंडक्टर्स के दौड़ में लग चुका है। अगर आपको याद होगा तो ट्रेड वॉर भी चल रहा था यूएस और चाइना के बीच में, और अभी भी कहीं कहीं पे रेगुलेशंस चाइना को है। इनफैक्ट अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे, नॉट ओनली यूएस एंड चाइना, उसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज जैसे यूरोपियन नेशंस हो गए, जापान हो गया, कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, इनफैक्ट इंडिया भी सेमीकंडक्टर स्पेस से बेनिफिट करना चाहता है और बहुत सारे अच्छे प्लांट्स और मशीनरी सेटअप करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू गेज बिजनेस। अब ये पूरा ग्लोबल लेवल पे जो एक थीम रन हो रहा है सेमीकंडक्टर्स में, ये एक पॉलिटिकल एंगल भी ले सकता है। आपको याद होगा कि रशिया ने जो इन्वेजन किया था, यूक्रेन पर अटैक किया था, राइट, वहाँ पर चाइना उसकी हेल्प कर रहा था या चाइना उसको सपोर्ट कर रहा था। वैसे ही हमें बैक ऑफ द माइंड ये पता है कि जो रशिया ने यूक्रेन के साथ में किया, वो चाइना भी आने वाले टाइम में हो सकता है ताइवान के साथ कर सकता है। अब ताइवान उसको क्यों चाहिए? बिकॉज वो अलग पार्ट है, चाइना के बराबरी का एक पार्ट है, ऐसा चाइना मानता है, इसलिए नहीं। उसके पीछे और भी कोई तो सीक्रेट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आपको इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है, पूरा चेन सेमीकंडक्टर कैसे चलता है, कौन सी कंपनीज क्या क्या वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूट करती है, ये सब चीज़ आपको जानना है। इनफैक्ट अगर सेमीकंडक्टर के आने वाली थीम जो इंडिया में आने वाली है, उससे आप इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हो, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके लिए डू नॉट मिस एनीथिंग, मेक नोट्स एंड स्टे टिल द एंड। तो वैल्यू चेन में सेमीकंडक्टर के सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर बनते कैसे, स्टार्ट कहाँ से होती है। तो शुरुआत होती है एक सैंड से। सैंड से सिलिकॉन बनता है, वो सिलिकॉन को प्रोसेस करके बाद में उससे पतले पतले वेफर्स बनते हैं, और वेफर्स से बाद में चिप्स बनते हैं, जो कि बाद में बोर्ड के पैनल पे इंटीग्रेट होके उसमें प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर के थ्रू फिर कोई भी एंड कस्टमर्स को हम देते हैं, मतलब कोई एक प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हो कि जैसे ही एक पैनल के ऊपर आपके चिप्स को इंटीग्रेट किया गया, उसके अलग अलग लेयर्स होते हैं, एंड इतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग होती है इसमें कि नेकेड आई से भी विजिबल नहीं होगा आपको, इतनी ज़्यादा मल्टी लेयर कंप्यूटिंग होती है। एंड देन वो आईसी चिप लास्ट में पैकेजिंग किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, एंड देन इट इज़ रेडी। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पाओगे तो यहाँ पर सब तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये पूरा चीज़ जो आपका सेमीकंडक्टर का है थीम, वो तीन चीज़ में डिवाइडेड है। पहला है डिज़ाइनिंग, उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग, और लास्ट में है ओसैट, विच इज़ योर आउटसोर्सिंग, टेस्टिंग एंड असेंबलिंग। तो टेस्टिंग, असेंबलिंग, पैकेजिंग ये लास्ट टुवर्ड्स द एंड होता है, बीच में आपका एक मैन्युफैक्चरिंग और पहले आपको डिज़ाइन होता है। अब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा स्क्रीन पे, 1950 में सिलिकॉन से सबसे पहला चिपसेट बना था, जहाँ पर आपके ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे, सिर्फ 4 या 5 आपको देखने मिल रहे हैं। लेकिन अगर 1960 में आप देखोगे, वही बोर्ड के ऊपर आपको मल्टीपल ट्रांजिस्टर देखने मिलेगा। तो ये ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, ये समय के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे नॉर्मली ये जो फाउंड किया था इंटेल के फाउंडर ने,
मोर ने किया था, राइट, गॉर्डन मोर। तो उन्होंने बेसिकली ये सबसे पहले उन्होंने फाउंड किया था, एंड ये उनका रिसर्च है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कि उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग होती जाएगी आने वाले टाइम में, स्पीड बढ़ती जाएगी और कॉम्प्लेक्स टास्क को हम कम समय पे कर पाएंगे, उसके लिए हमें और ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को एक बोर्ड पे, एक चिप सेट के अंदर आपको मैनेज करना पड़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा आपके जो डेंसिटी रहेगी और जितना ज़्यादा आपको ट्रांजिस्टर्स रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कंप्यूटिंग पावर होगा और उतना ही ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स जो भी सॉल्यूशंस है और टेक्नोलॉजी एडवांसेस है आपको वो फुलफिल करने मिलेंगी। और इसलिए शायद आपको याद होगा कि पहले के ज़माने में आपके कंप्यूटर के साइज़ बहुत बड़े बड़े होते थे, और जैसे जैसे हमने और एडवांसेस किया, हमने टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया, कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाया, राइट, वैसे आपने देखा कि छोटे से चिप्स पे भी आपको मल्टी टास्किंग वाले जो आपको फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं, और इसलिए शायद आपके कंप्यूटर के साइज़ छोटे होते चले गए। और रिसेंट में आप देखोगे कि अभी हम लैपटॉप्स, टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन के ऊपर काफ़ी सारा मल्टीटास्किंग और हाई एंड फीचर्स, हाई एंड कॉम्प्लेक्स जो आपके टास्क है वो फुलफिल कर पा रहे हैं। मोस्ट जो फाउंडर थे उनका एक थीसिस था, उनके हिसाब से जितने कंपोनेंट्स और ट्रांजिशन हम एक चिप सेट पे कंप्यूट कर पाए, एक चिप सेट पे हम लगा पाए, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग और कॉम्प्लेक्स जो टास्क है हम कर पाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी हमारी और अच्छी होगी, एडवांस होगी। तो अगर आप देखोगे ओवर द ईयर्स यहाँ पर नॉट्स हैं जो चिप्स के ऊपर, उनके साइजेस कितने कम होते गए, और जैसे जैसे आपके नॉट्स के साइजेस कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और आपके जो साइज है डिवाइस का वो भी कम होते जा रहा है। मतलब आज एक छोटे डिवाइस में भी आप मल्टी लेयर टास्किंग और बहुत ज़्यादा फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो एक बोर्ड है, एक बोर्ड के ऊपर आपके चिप्स हैं और उसके बाद में उसकी कोटिंग्स होती है, अलग अलग लेयर्स होते हैं, मतलब मल्टीपल चिप्स एक ही बोर्ड के ऊपर आ सकते हैं। और जितने ज़्यादा आपके चिप्स होंगे और जितने ज़्यादा आपके ट्रांजिशन होंगे चिप्स के ऊपर, उतना ज़्यादा आपके फीचर्स मिलेंगे जैसे हमने बताया। तो आज की तारीख में अगर आप एक मोबाइल फ़ोन लेते हो, एक मोबाइल फ़ोन में 170 to 180 काइंड ऑफ आपके चिप्स होते हैं। मतलब आपके जो कॉलिंग है नेटवर्क के लिए उसके लिए अलग चिप होता है, राइट, उसके बाद में आपके ऑडियो वीडियो के लिए अलग चिप होता है, आपके कैमरा के लिए अलग चिप्स होते हैं, लेंसेज के लिए अलग होते हैं। तो यार वेराइटी ऑफ फीचर्स what you are getting in your mobile phone has different varieties of chips which is already integrated on a system, right, और उसके थ्रू आपका मोबाइल फ़ोन बनता है। गाइज मैं कंपनीज के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको इंडस्ट्री का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। आई होप यू आर लाइकिंग इट। अगर आपको पसंद आ रहा है, डू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट, एंड डोंट मिस टू हिट द बेल नोटिफिकेशन। गाइज नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज योर वैल्यू चेन। और वैल्यू चेन में आपकी कंपनीज के बारे में हम अलग अलग सेगमेंट वाइज देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी यहाँ चार्ट पे देखोगे तो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम देखेंगे डिज़ाइन, जो आर्म से आता है। आर्म एक लाइसेंसी फी लेता है क्योंकि आर्म का ही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सेमीकंडक्टर्स और टेक्नोलॉजी बिल्ड होती है। उसके बाद में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन और ऑटोमेशंस, काफ़ी सारा सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करते हैं। इसमें कंपनीज आती है कैडेंस और सिनॉप्सिस। बाद में हम देखेंगे थर्ड लेयर में इक्विपमेंट आते हैं। इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाली काफ़ी सारी कंपनी है, जैसे आप देख सकते हो ASML वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स हैं ये। इनके बारे में हम बात करेंगे। निकॉन है, अप्लाइड मटेरियल्स है, हिताची है। अब निकॉन जो है वो DUV मशीन बनाती है, थोड़ी सी पुरानी मशीन है ये सब वो बनाती है, लेकिन जो लेटेस्ट मशीनरी है वो एक ही कंपनी बनाती है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज ASML। ASML आज की तारीख में EUV मशीन्स बना रही है विच इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और वो पूरी दुनिया में कोई नहीं बना रहा। KLA करके भी एक कंपनी है यहाँ पर, ये आपको मैनेजमेंट सॉल्यूशंस देती है, एफिशिएंसी सेमीकंडक्टर्स की ऐड ऑन करती है, क्वालिटी चेक करती है, ये सब भी ऑलरेडी। एंड एक और कंपनी है लैम रिसर्च करके, जो फोकस कर रही है डिज़ाइन पे, मार्केटिंग पे, सर्विस ऑफ सेमीकंडक्टर्स और प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है इन सब का। तो बेसिकली इक्विपमेंट वाइज ये जो भी सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, ये सारी कंपनीज का नाम आ रहा है उस कैटेगरी में। उसके बाद में अगर आप वैल्यू चेन देखोगे तो रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर डेफिनेटली अगर कुछ वैल्यू चेन में बहुत सारी कंपनीज अलग अलग काम कर रही है, सो समवन हैज़ टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल। और यहाँ पर भी SMCO करके हम एक कंपनी यहाँ पर नाम आ रहा है, राइट। फिर सिट्रॉनिक करके एक कंपनी है, इसका नाम आया है। एंड उसके अलावा एक होती है फैबलेट डिज़ाइन कंपनी, जो आपके चिप्स को डिज़ाइन करती है। जैसे कि आपका कॉलकॉम का नाम है, यहाँ पर ब्रॉडकॉम का नाम है, AMD है जो आपको AMD लैपटॉप्स में भी मिलेगा, मीडियाटेक। आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते होगे तो आप देखते होगे ना, यहाँ पर मीडियाटेक का प्रोसेसर है, कॉलकॉम का प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, राइट। सो ऑल दिस कंपनीज आर नथिंग बट दे आर फैबलेस।
अब इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है विच आर योर फाउंडीज। अब फाउंडीज में एक कंपनी आती है TSMC, एक आती है आपकी ग्लोबल फाउंड्रीज एंड UMC। इसके अलावा सैमसंग भी है जो कि कोरिया बेस्ड कंपनी है, और सैमसंग भी फाउंडीज में आता है। सैमसंग भी अपनी चिप्स को जो मैन्युफैक्चर करता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वैल्यू चेन एक और कैटेगरी आती है विच इज़ योर OSAT, आउटसोर्सिंग असेंबलिंग एंड योर टेस्टिंग पैकेजिंग। तो ये सब भी एक इसमें ये कैटेगरी में भी काफ़ी कंपनीज आती है। इनफैक्ट मलेशिया वगैरह का काफ़ी अपर हैंड है ये सेगमेंट में। इंडिया ऑलरेडी इस सेगमेंट में आ चुका है और नए कैपेक्स कर रहे हैं। काफ़ी कंपनीज ने अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुका है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इस कैटेगरी में आप देखोगे तो एडवेंटिस, आपके एमकॉर, ये सब कंपनीज इस कैटेगरी में आती है। अब एक और कैटेगरी आती है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल दिस, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर। जो आप खुद का डिवाइस, जो खुद का चिपसेट आपका खुद डिज़ाइन भी कर रहा है, मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। तो इसमें कंपनी आती है माइक्रॉन, इंटेल आती है उसमें, सैमसंग आ रहा है उसमें, राइट। एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो इस कैटेगरी में बिलोंग करती है। तो अभी आपने वैल्यू चेन तो समझ लिया, अब आपको की पॉइंटर्स बताता हूँ इस बिजनेस में। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि ASML जो कंपनी है जो EUV मशीन्स बनाती है, सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब जो 5 नैनोमीटर के नीचे के चिपसेट्स होते हैं जो आपके AIs में और काफ़ी बड़े बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, वो कंपनी के मशीन ASML बनाती है। और ASML का एक मशीन जो इन्होंने क्रैक की है, एक मशीन बेचती है 3000 करोड़ के ऊपर के प्राइस में बेचती है। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी कैपेक्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है, एडवांस सेंसर्स और लेजर्स भी लगते हैं इसके लिए, उसके लिए वो अलग कंपनी बनाती है। बट देन ASML का मोनोपोली है यहाँ पर। गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी हम जो यहाँ पर करने वाले हैं, दैट इज़ क्या ये सेमीकंडक्टर का जो हंट है ग्लोबल लेवल पे, क्या ये एक वॉर का फेज ले सकता है या नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, एक डिजाइनिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक OSAT, मतलब टेस्टिंग पैकेजिंग वाली बात, राइट। अब मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप पकड़ोगे तो वहाँ पर हमें ये समझना है कि कौन सी कंपनी के पास में मेजर मार्केट शेयर है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो आपका प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत रिसर्च लगता है, बहुत पैसा लगता है, इसके लिए हर कोई नहीं कर पा रहा। तो दुनिया में कुछ कंपनीज है जो ये कर पा रही है और क्रैक कर पाई है इस चीज़ को। वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स जो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा चिपसेट्स बना पा रहे, मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे, दैट इज ताइवान बेस्ड कंपनी विच इज़ योर TSMC का टोटल 60% मार्केट शेयर है। और अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करो, एडवांस चिपसेट की बात करो, जो हम नैनोमीटर की स्मॉल एडवांस चिपसेट की बात कर रहे थे, वहाँ पर इनका 85 से 90% मार्केट शेयर है। इसके अलावा एक सैमसंग वो कंपनी है जो कर पा रही है, और छोटी छोटी कंपनी का मार्केट शेयर बहुत छोटा है, लेकिन मेजर मार्केट शेयर इज कैप्चर्ड बाय TSMC। और शायद इसीलिए चाइना वांट्स ताइवान, क्योंकि अगर ताइवान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के पास में आ गई, सो इट वुड बी अ ग्रेट गेम चेंजर फॉर चाइना। अभी चाइना चुप क्यों है? क्योंकि चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और जो ASML के पास नीदरलैंड में टेक्नोलॉजी है वो भी चाइना के पास नहीं है। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर वाली टेक्नोलॉजी भी चाइना के पास नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि जैसे जैसे चाइना इसको क्रैक कर पाए, क्योंकि चाइना इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन टू दैट, अगर चाइना ये क्रैक कर पाए तो चाइना हमला बोल सकता है ताइवान के ऊपर। जो आपने यूक्रेन रशिया में देखने मिला वो आपको चाइना और ताइवान में भी देखने मिल सकता है। लेकिन ताइवान इज़ मोर फेवरेबल, मोर कंफर्टेबल विथ USA, और USA का भी सपोर्ट है ताइवान को। इसलिए इस पॉइंट इन टाइम के लिए सब कुछ शांति बना हुआ है यहाँ पर। आप हो सकता है कि चाइना सही टाइम के लिए वेट कर रहा है। अगर आपके कोई सजेशंस है इसके ऊपर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ अदर पीपल हैव अदर ओपिनियंस। ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, US ने वापस से चालू कर दिया है अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में। US वांट्स टू कंप्लीटली इंटीग्रेट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर विद इन इट्स ओन नेशन, और शायद इसके लिए वो इंटेल को सपोर्ट कर रहे हैं, इंटेल को इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग वगैरह सब खुद से ही करें। एंड इनफैक्ट अगर आप पैकेजिंग वगैरह में देखोगे ना उस साइड में, तो मलेशिया है, वियतनाम है, यहाँ पर भी कंपनीज काफ़ी सारा काम ले रही है, उनको इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। एंड मलेशिया इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर्स इन दिस कैटेगरी। उसके अलावा कोरिया में सैमसंग को भी इंसेंटिव दिया गया 19 बिलियंस का, ताकि सैमसंग खुद का प्रोडक्शन वहाँ पर भी और शूट अप कर सके। एक और अपडेट जो हमें अभी देखने मिला था रिसेंट में, हुआई करके एक जो कंपनी है चाइना में, उन्होंने अभी एक 7 नैनोमीटर्स का जो चिप है वो क्रैक किया, और साथ में उन्होंने एक मोबाइल फ़ोन भी बनाया जो कि कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड डिज़ाइन है चाइना के अंदर ही। अब ये कैसे हो पाया पॉसिबल, उसके
अलग कहानी है, तो अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए भर भर के कमेंट्स करना पड़ेगा, राइट। लेकिन क्योंकि वो एक अलग टॉपिक चले जाएगा। बट देन चाइना बहुत ही शिद्दत से मेहनत कर रहा है, मैं ये बोल सकता हूँ, और आने वाले टाइम में जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो हमें देखना पड़ेंगे कि इस इंडस्ट्री में क्या शेप ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपको याद होगा हमने बोला था कि चाइना बीइंग द नेट एक्सपोर्टर ग्लोबल लेवल पे, फिर भी उसका हाथ दबा हुआ है यूएसए के नीचे, क्योंकि यूएसए टेक्नोलॉजिकली अभी थोड़ा अपर हैंड है उसका, एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम यूएसए जो भी आपका वैल्यू चेन है, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको चोक कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। जैसे कि अगर एंटायर वैल्यू चेन में आप देखोगे, देयर आर डिफरेंट कंपनीज जो आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रही है, रॉ मटेरियल का सपोर्ट दे रही है, आपको मैन्युफैक्चर करके दे रही है। ये मैक्सिमम कंट्रीज को सपोर्ट दे रहा है यूएस, और जब तक इसका यूएस का सपोर्ट रहेगा, यूएस ने बैन करके रखा है इस सभी कंट्रीज को चाइना के साथ में कोई भी एडवांसमेंट, कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए। तो जब तक ये चलते रहेगा तो चाइना को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, एंड यूएस हैज़ द अपर हैंड ओवर ऑल दी अदर कॉम्पिटिटर्स। अब हम आते हैं इंडियन स्टोरी के ऊपर। उससे पहले आपको पूछने जाऊँगा, समझ तो आ रहा है ना, बिकॉज इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। इंडिविजुअल कंपनी लेवल पे भी बात की हमने, जियोपॉलिटिक्स की बात की हमने, एंड ऑलरेडी जो एक पूरा सप्लाई चेन है वो हमने डिस्कस किया। अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया कि ओस साइड में इंडिया आ रहा है, अभी ओस साइड वाले पार्ट में इंडिया आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग हुई अपने कोविड के पहले से थोड़ा सा, एंड कोविड के टाइम पे थोड़ा सा एक्सेलरेट हुआ ये ट्रेंड, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ, जहाँ पर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स लॉट ऑफ प्रोडक्शन वाज डाउन। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। इनफैक्ट जो काफ़ी कंपनीज़ में अगर आप देखोगे, ऑटो कंपनीज़ में भी प्रोडक्शन कम हो गया था या बंद हो गया था, और डिले हो गए थे काफ़ी सारे प्रोडक्शंस, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स थे नहीं वो टाइम पे। अब सेमीकंडक्टर्स हर जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, लगते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह में भी लगते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स के जो असेंबलिंग और टेस्टिंग और पैकेजिंग वाला काम है वो इंडिया में आ रहा है, इन द लाइक्स ऑफ आपके डिक्सन टेक्नोलॉजीज, केन्स एंड वेदांता। अभी रिसेंट में देखोगे तो, और अगर आप चार्ट देखोगे अभी स्क्रीन पे, तो ये सब कंपनीज ऑलरेडी अच्छी रन अप हुई है पिछले 1-2 साल में, राइट। तो ये ट्रेंड ऑलरेडी पकड़ चुका है, ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन इसमें से कुछ वैल्यू बहुत ज़्यादा थोड़ा ओवर वैल्यूएशंस भी है, लेकिन मैं वो बाद में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आपको ये देखना है कि इंडियन मार्केट में कंपनीज को एनकरेज करने के लिए ऑलरेडी PLI स्कीम्स अनाउंस किया गया, कंपनी को और ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है। तो डिटेल में आपको अगर ये जानना है कि कौन सी कंपनी इससे बेनिफिट करेगी वैल्यू चेन से, कौन सी कंपनीज का अपर हैंड है, टेक्नोलॉजिकल एज क्या है, कौन सी कंपनी इस कैटेगरी में है, और कितने कैपेक्स है, कितना कंपनी का मार्केट है, ये सब आपको समझना है। इंडिया का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कितना स्ट्रांग है, तो ये सब मैं आपको पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पर ये वीडियो में मैं कवर नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको पार्ट 2 देखना है, सो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज बेल नोटिफिकेशन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंडियन स्टोरी स्पेसिफिकली वो हम सेकेंड वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में कवर करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। गाइज, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, आप हमारा वीडियो और हमारा चैनल लोगों तक पहुंचा सकते हो, शेयर कर सकते हो, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे रख सकते हो, स्टेटस पे भी रख सकते हो, राइट। तो बेसिकली इसके थ्रू हमें और ऑडियंस मिलेंगी, क्योंकि मैं कोई पेड प्रमोशन तो यहाँ रन नहीं करता हूँ अलग अलग हैंडल्स पे। हमारे जो फैमिली के मेम्बर्स हैं, ग्रुप्स हैं हमारे, उसके थ्रू हमें और ऑडियंस मिलती है। अगर आपको ऐसी वैल्यूएबल वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, एंड कीप लविंग एंड कीप ब्लेसिंग 360 इन्वेस्टिंग। हम आशा करते हैं आने वाले टाइम में और भी अच्छे वीडियोस और अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही आने वाले टाइम में और भी वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।